मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास करने का जो वादा किया गया है, उस विकास को गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों तक पहुंचाने का कई फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा भी कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उस सबको ध्यान में रख कर के श्रम डिपार्टमेंट के माध्यम से राज्य सरकार जो करना चाहती है, गांव में रहने वाले जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो घरेलू मजदूर हैं, वो तमाम मजदूरों को श्रम विभाग के पोर्टल से जोड़ करके ई श्रम कार्ड बना करके गांव में रहने वाले जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उन मजदूरों को रोज़गार दिया जा सके, उन मजदूरों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसको ध्यान में रख करके राज्य सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उस महत्वपूर्ण फैसला को हम यूट्यूब चैनल से जुड़कर जो साथी सुनेंगे, उन साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी और इसलिए अंत तक वीडियो ज़रूर आप देखेंगे। और साथ साथ आपसे यह निवेदन भी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर आज शेयर करेंगे, ये निवेदन होगा, क्योंकि गांव में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको एक बहुत बड़ा लाभ हम लोग दिलवा सकते हैं, पुण्य का काम होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्रम संसाधन विभाग बहुत दिनों से असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उसको श्रम डिपार्टमेंट से मजदूर कार्ड बना करके कई महत्वपूर्ण लाभ देते रही है सरकार। लेकिन समय समय पर इसमें बहुत तेज़ी आई है। फिर हाल के दिनों में आप देखेंगे ई श्रम कार्ड बहुत तेज़ी से आप चौक चौराहा पर जो साइबर कैफ़े है या जहाँ से भी अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन है, आप ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आप जो है एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका कार्ड बन जाता है। तो ई श्रम कार्ड बनने के बाद कई महत्वपूर्ण लाभ जो कामगर मजदूर हैं उन सबको मिलते रहता है। तो इस बार जो है राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है 31 दिसंबर 2022, याद करिए हम लोगों को 31 दिसंबर, आज हम लोग 23 अक्टूबर में चर्चा कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर 2022 तक के राज्य के जो चिन्हित हैं 3,49,00,000 असंगठित क्षेत्र के मजदूर लगभग राज्य में हैं, जो राज्य सरकार ने समय समय पर उसके आकलन करती रहती है। तो इसके हिसाब से 3,49,00,000 मजदूर हैं, जिसमें से 2,84,00,000 लोगों का ई श्रम कार्ड या मजदूर कार्ड से जोड़ा जा सका है। लेकिन जो बच गए हैं उसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान चलाई है कि 31 दिसंबर 2022 तक हम राज्य के सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन श्रम डिपार्टमेंट में करवा दें, ई श्रम कार्ड हर मजदूरों के हाथ में हो जाए। क्योंकि जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो घरेलू मजदूर हों, कृषि क्षेत्र के मजदूर हों, या टेक्निकल जो सड़क में, पुल में, पुलिया में, भवन बनाने में जो मजदूर काम करते हैं, उसको राज्य सरकार ने फैसला किया है कि प्रत्येक मजदूरों को ई श्रम कार्ड बनवा दिया जाए। चूँकि उनको कई लाभ जो मिलता है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये देख लें कई लाभों से उसको हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस काम में राज्य सरकार ने एक पत्र जारी किया है कि जितने आशा हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में आशा गांव में काम करती हैं, जीविका दीदी, जितने भी राज्य में जीविका समूह का गठन किया गया है, वो सभी समूहों को भी राज्य सरकार ने चिट्ठी जारी किया है कि आप लोग भी अपने अपने इलाके में, अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मजदूरों को, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं गांव में, कृषि क्षेत्र के मजदूर हों,
आपको मनरेगा के मजदूर हों या जो है भवन के मजदूर हों, सड़क के मजदूर हों, उन तमाम मजदूरों को आप जो है श्रम डिपार्टमेंट से जोड़ने के लिए उसको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। और जो प्रखंड में लेबर अफसर होते हैं, मजदूर पदाधिकारी जो लेबर अफसर हैं, उनको तक ले जा करके उनसे फॉर्म भरवा करके या पोर्टल पर लोड करके आप उनको ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। कई तरीका है, तो इसमें आशा को और जीविका को, यहीं तक सरकार ने सेविका को भी और सहायिका को भी, जो आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका और सहायिका काम करती हैं, तो उन लोगों को भी सरकार ने जोड़ा है कि आपके भी सेंटर पर बच्चे आते होंगे, उनके बच्चों के अभिभावकों से मिल करके सरकार का यहाँ सेंस है कि सेविका और सहायिका को क्यों जोड़ा गया। चूँकि वो पठन पाठन से जुड़ी हुई हैं, तो उनके अभिभावकों से संपर्क करके फिर उन लोगों को भी श्रम विभाग के द्वारा जो मजदूर कार्ड बनाया जा रहा है उसके बारे संबंध में जानकारी देना, उसको उत्साहित करना, उसको उत्साह को जगाना और प्रेरित करके आप उसको श्रम डिपार्टमेंट से मजदूर कार्ड बनवाने में आपकी भूमिका होगी। अब आशा को भी इसमें जोड़ दिया। हमने कहा अब किसानों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। अब किसानों को क्यों? क्योंकि किसानों के खेत में भी मजदूर काम करते हैं, यानी कृषि मजदूर है। तो जो किसानों के खेत में मजदूर काम करते हैं, उस जो बड़े बड़े किसान हैं, उस किसानों को भी चिन्हित करके उन किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा कि आपके साथ जो जुड़ा हुआ मजदूर है उसको आप श्रम डिपार्टमेंट से जोड़ करके उसको लेबर कार्ड बनवा दें। तो इसलिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल से जो जोड़ना है उसके लिए किसको किसको ट्रेनिंग दे रही है? आशा को, जीविका को, सेविका को, सहायिका को और किसानों को भी। तो किसान सलाहकार को, किसान को, कि चूँकि किसान के साथ भी मजदूर जुड़ा हुआ है। आशा के गांव में घूमती है, तो आशा गांव में घूमती है तो उसको एक एक घर का पता है ना। सर्दी, खांसी, बुखार देखने जाती है, पोलियो का ड्रॉप पिलाने जाती है, तो फिर वहाँ उसको उस मजदूर को इस सब संबंध में बताना कि आप जो है आप जा करके 31 दिसंबर से पहले, याद रखिएगा 31 दिसंबर से पहले एक पुण्य का काम हम सब लोगों का होगा कि राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है कि 31 दिसंबर तक असंगठित क्षेत्र के 3,49,00,000 लोगों का पोर्टल से जोड़ करके ई श्रम कार्ड बनवा देना है। तो इसमें हम तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से आज मैं आपके सामने YouTube चैनल से जोड़ करके महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपके सामने हैं। अब इसका ज़रा मोटे तौर पर जो मुख्य इसका है कि रजिस्ट्रेशन के 3 वर्ष के बाद 2 बच्चियों को जो है शादी का 50-50 हज़ार रुपये सरकार देती है। साइकिल खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है। आपके घर में जितने बच्चे हैं जो मजदूर श्रम कार्ड से जुड़ जाएंगे, उनके सभी बच्चों को इलाज के लिए, परिवार को इलाज के लिए 5 लाख रुपये साल में सुविधा देती है। यदि अभिभावक को एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपया इस योजना के तहत देने का प्रावधान है उस पीड़ित व्यक्ति परिवार को। फिर यदि अंग भंग होता है, उस स्थिति में भी जो राशि चिन्हित है वो राशि भी उस मजदूरों को देने का प्रावधान किया गया है। जो आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जितना पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाई का एक भी खर्च नहीं लगेगा। सभी पैसा श्रम डिपार्टमेंट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे स्वास्थ्य की चिंता श्रम विभाग करेगी। किसका? जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग से जुड़ जाते हैं उनको स्वास्थ्य की चिंता, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता, उनकी 2 बेटियों की आपको जो है शादी की चिंता, साइकिल की चिंता, आपकी घर जो है पक्के का हो जाए इसकी चिंता। इस तरह से कुल 21 लाभ जो है श्रम डिपार्टमेंट निर्णय किया है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, एक मजदूरों को, एक गांव के मजदूरों को चिन्हित करके इस काम को करना है। अब आते हैं सीधे पंचायत प्रतिनिधियों पर। अब आ गया ना बात।
ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों, हम हरदम बोलते हैं कि आप ईश्वर के रूप में जन्म लिए हैं। चुनाव जीतना बहुत सौभाग्य की बात है, चाहे वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो, ग्राम पंचायत का मुखिया हो, एमपी हो, विधायक हो, सब जनप्रतिनिधि हैं। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी भूमिका है ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों का। वार्ड सभा और वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति, अब खुद समझ में आ गया होगा। आप 3 महीना पर जो वार्ड सभा करते हैं, आप हर सप्ताह वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक करते हैं, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह आपको करना है, या महीना में 2 बार तो निश्चित करना है, और 3 महीना पर वार्ड सभा करना है। तो वार्ड सभा में ये विषय को रखिए। 31 दिसंबर से पहले आप, हम तो कहेंगे कि जितने लोग सुन रहे हैं, 2, 3, 4 दिन के अंदर जो नियम के अंतर्गत 7 दिन है, आप तुरंत वार्ड सभा बुलाइए, क्योंकि 31 दिसंबर आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। अगर वार्ड सदस्य शपथ ले लिया कि हम अपने वार्ड में एक भी मजदूरों को हम वंचित नहीं रहने देंगे, हम श्रम डिपार्टमेंट जो लाभ देती है, हम ई श्रम कार्ड बनवा करके दम लेंगे, तो उसका फैसला कीजिए वार्ड सभा में। और फिर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की जब बैठक करिएगा, तो उस बैठक में उसकी फॉर्म भरवाइए और ले जाकर साइबर कैफे से उसको ऑनलाइन करा करके, फिर लेबर ऑफिसर जो है आपके प्रखंड में, उसको भी जरूरत पड़े तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुला लीजिए। और ग्राम पंचायत की मुखिया एक बड़ी भूमिका हो जाती है कि आप अपने वार्ड सदस्यों को उत्साह को जगाइए। ग्राम पंचायत के मुखिया का रोल यही है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के उनके अधिकार के बारे में हरदम प्रेरित करते रहें, जगाते रहें, उनके पीठ पर खड़ा रहें कि भैया वार्ड सभा करो। क्योंकि वार्ड सभा में जो तय हो जाएगा वो ग्राम सभा में स्वतः तय हो जाएगा। लेकिन राज्य बिहार में अलग हम लोग महसूस करते हैं। ये बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया वो चाहते नहीं है कि वार्ड सभा हो, क्योंकि वार्ड सभा जब हो जाएगा तो स्वतः ग्राम सभा में पास करना पड़ता है। तो जो मुखिया नहीं चाहते हैं कि वार्ड सभा हो, वो चाहते हैं कि सिर्फ ग्राम सभा हो। क्योंकि कानून में यह प्रावधान कर दिया है कि वार्ड सभा नहीं होगा तो ग्राम सभा स्वतंत्र है संबंधित वार्ड के सभी योजनाओं को चयन करने का। तो यदि वार्ड सभा नहीं करते हैं तो वहाँ के वार्ड सदस्य अब ग्राम पंचायत के मुखिया के पीछे पीछे दिन भर बुवाइए, घूमिए पीछे पीछे, कौन रोके हुआ। कानून बन गया है आपको वार्ड सभा करने का। आज भी देखा जा रहा है कि सब वार्ड सदस्य मुखिया के पीछे पीछे दिन भर ब्लॉक में जा रहा है, तो पीछे कलेक्ट्रेट में जा रहा है, तो पीछे। ये क्या हो रहा है? अरे वार्ड सभा करिए, घर में सुतिए, भेज दीजिए पंचायत सचिव को, वो सब काम आपका हो जाएगा। इसलिए वार्ड सभा, वार्ड सदस्य भाइयों यानी ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों को हम हरदम बोलते हैं ईश्वर का आप रूप लेकर के जन्म लिए। एक सांसद जितना विकास नहीं कर सकता है, इतना विकास एक ग्राम पंचायत के सदस्य कर सकता है। वार्ड सदस्य का इतना अधिकार है, उसका कोई सीमा नहीं है, सब सीमा टूट गया है। यह वार्ड सभा है। और वार्ड सभा जो वार्ड सदस्य नहीं समझेंगे, 5 वर्ष झूलते झूलते आपकी कुर्सी जाने वाली है। और जो वार्ड सदस्य वार्ड सभा समझ जाएगा, अगर वह चुनाव हार जाता है तो फिर आकर हमको कहिएगा कि सुभाष कुशवाहा जी आप झूठ बोल रहे थे। वार्ड सभा जिस दिन वार्ड सदस्य जान जाएंगे, उस वार्ड की जनता उसको कंधे पर बैठा के घुमाएगी। कोई ऐसी समस्या नहीं है गाँव में जिसको वार्ड सभा निदान नहीं कर सकते हैं। वार्ड सभा मीन्स वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। बड़ी अधिकार है। किताबों को पढ़िए, रूल को पढ़िए, तब जाकर के आपको दिखाई देगा। रूल नहीं पढ़िएगा तो भटकाव के शिकार हो जाइएगा। आप घूमते रहिए, कभी ग्राम पंचायत के मुखिया के पीछे घूमिएगा, कभी बीडीओ के यहाँ जाइएगा। अभी तो बिहार भर में देख रहे हैं वार्ड सदस्य आंदोलन करते हैं। वार्ड सदस्यों का बिहार के जो अध्यक्ष हैं, हमको लगता है कि उनको ज्ञान की कमी है, उनको पढ़ना चाहिए। आप उकसाए हुए हैं, गलत रास्ता पकड़ा दिए। अरे वार्ड सदस्य तो ऐसा ही हेड है, आप वार्ड सभा ही नहीं कर रहे हैं। वार्ड सभा में योजना जब तय कर लेंगे तो ई श्रम डिपार्टमेंट का जो है मजदूर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 10 दिन काफ़ी है। एक वार्ड सदस्य जो है वार्ड सभा करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जोड़ करके 10 दिन के अंदर खोजने से मजदूर नहीं मिलेगा कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाए।
सबका हो जाएगा। तो ये आसान तरीका था करने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि आज जो है आपके साथ जुड़ करके हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में, यानी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर बेरोजगार हैं, वो जो उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उनको रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनको सरकार के माध्यम से जो कई महत्वपूर्ण विकास भी उनको हो जाएगा। तो इसी कहने के लिए आए थे कि 31 दिसंबर तक राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, इसमें खास करके वार्ड सदस्य भाइयों, ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों, आशा, जीविका, सेविका, सहायिका और किसानों को भी इससे जोड़ा गया है। आप सब लोग मिल करके 31 दिसंबर तक राज्य के जितने भी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन आपको श्रम डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है, एक बार करा करके पुण्य का भागी बनिए। आप जो है बड़ा पुण्य होगा, सब मजदूरों का बाल बच्चा भी आपका नाम लेगा। यानी जिस मजदूरों का रजिस्ट्रेशन श्रम डिपार्टमेंट से हो जाएगा, उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं आने वाला है। सारा कष्ट राज्य सरकार ले लेगी। बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का दवाई, आपका कमाई, आपका इलाज, आप घर भर के लोग सुरक्षित। एक्सीडेंटल मौत होती है, साधारण मौत होती है, दोनों स्थिति में राज्य सरकार पैसा देती है। अगर जिसका श्रम डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन है, राज्य से बाहर अगर काम करने जाते हैं, वहाँ उनकी मौत हो जाती है तो उसमें भी 1 लाख रुपया। साधारण बीमारी से मर जाते हैं तो भी 1 लाख रुपया। एक बात बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया, किसी भी बीमारी से मर जाइए, सर्दी, खांसी, बुखार, ठेस, माने उस स्थिति में भी 1 लाख रुपया राज्य सरकार जो है उसको देती है। जो अभिभावक मरते हैं या एक्सीडेंट से मरने के बाद तो 5 लाख। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से अगर 1 रुपया का महीना 12 रुपया अगर आप साल में उस खाते से कटवा देते हैं तो कोई भी एक्सीडेंटल मौत में 2 लाख और 5 लाख श्रम डिपार्टमेंट से, यानी 7 लाख रुपया उस परिवार को मिल जाएगा। तो हम मजदूरों को जगावें। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से भी 12 रुपया, प्रधानमंत्री ज्योति योजना से जोड़ दीजिए तो उसमें सर्दी, खांसी, बुखार से भी मरने पर 1 लाख श्रम डिपार्टमेंट, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में अगर 330 रुपया साल में दे देते हैं तो 2 लाख हो और 1 लाख ये 3 लाख रुपया साधारण बीमारी से मरने पर भी उसको मिल जाएगा। और एक्सीडेंट से यदि मरता है तो 7 लाख रुपया उस पीड़ित परिवार को मिल जाएगा। तो एक बड़ा लाभ जो है ई श्रम कार्ड बनवाने वाले को सरकार दे रही है। इसलिए हम लोगों को 3 करोड़ 49 लाख लोगों में मात्र 2 करोड़ 84 लाख लोग जुड़े हैं। मोटा मोटी 1 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक हम खास करके ग्राम पंचायत सदस्य भाइयों, आशा, जीविका, सहायिका, सेविका और किसानों से आग्रह करते हुए, जो किसान के खेत में मजदूर जो जुड़े हुए हैं, उनका आप ई श्रम कार्ड बनवा करके पुण्य का भागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।